इसी मिट्टी में खेले हैं जब छोटे थे। ये वीर माटी है। अगर इस माटी को अगर यहाँ से कोई भी आदमी आता है और ऐसे प्लास्टिक में पैक करके ले जाता है और इवन कुछ काम करता है तो वो काम आपका पक्का पूरा हो जाएगा। ये तो सच्चाई है, ये 100% सच्चाई है कि जो दादा में क्वालिटी थी वो नेता अभी तक नहीं दिख रहे हैं बोकारो में अपने, और ना दिखेंगे लग रहा है। दादा एक ऐसा शख्स का नाम था कि हमारा भी दादा, हमारे बच्चे का भी दादा और हमारे पिताजी का भी दादा दादा सब उनको दादा का पुकार देते। नरेंद्र मोदी को इतना भी शर्म होता तो इस शहादत दिवस पर आना चाहिए था। दादा किसी एक आदमी का थे ही नहीं, किसी एक जात का थे नहीं, किसी एक वर्ग का नहीं थे। दादा सबके थे। दादा अपने बेटा को नहीं समझते थे कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, कैसे है। एक तरह से बोल सकते हैं ये किला था, ठीक है, जो राजपूतों का गढ़ होता है वैसा ही कुछ देखने को आपको मिलेगा ये सब सारा चीज। फिलहाल हम लोग दादा के गांव देवलटाड़ में हैं और देख सकते हैं ये नई बिल्डिंग है जो दादा के परिवार और दादा ने बनाया है। ये दादा के जो पापा थे या उनके परिवार के लोग, इधर दिखाइए कैमरामैन साहब। ये जो ईंटें है काफी पुराना हम लोग का घर था है। ये हम दादा का भतीजा है वीर समरेश सिंह का, और ये घर हम लोग का था, यहाँ से पूरा बना हुआ था और ये चून सुरथी का जो बोलता है उससे बना हुआ था और ये 2 तल्ला बिल्डिंग था और इसी में दादा पले बढ़े हैं, जो भी किए काम इसी सब कुछ हुआ है। इनका जीवन यापन यहीं से शुरू हुआ है। और ये घर दिखाइए। खास घर जो ये है ये इनका ही था, दादा का ही जो घर है, ये मेन घर था, सारा घर था इंक्लूडेड, लेकिन ये इसी में रहते थे। दादा के जो बाबूजी हैं श्री स्वर्गीय अरुण चंद्र सिंह, वो इसी घर से रहते थे, इसी घर में रहते थे और यहीं से पले बड़े हैं दादा और यहीं से सारा जीवन उनका शुरुआत हुआ है। आप देख सकते होंगे अभी तक यहाँ पर ईंटा वगैरह गिरा हुआ है, देखिए। और काफी अगर इसको फिर वहाँ पे देखा, ये कौन सा रूम था, इधर दिखाइए। बाहर गेस्ट रूम बनाए थे पहले, जो बनाया हुआ था, बैठक खाना बोलते थे हमारे बंगाली लैंग्वेज में। इस पे जो बाहर से आते थे अदर कास्ट के जो भी या फिर जो भी है हमारे जो भी आते थे बाहर के जो गेस्ट जिनको हम घर नहीं घुसा सकते थे, उनको बाहर में हम लोग रखते थे। स्ट्रक्चर देखिएगा कितना सॉलिड बना हुआ, पुराना टाइप में आपको दिखेगा, जो कि एकदम राजा महाराजा का, और एक तरह से बोल सकते हैं ये किला था, ठीक है, जो राजपूतों का गढ़ होता है वैसा ही कुछ देखने को आपको मिलेगा ये सब सारा चीज। ये छत तो शायद टूटी हुई है कि फिर से लगाया? नहीं, ये छत जो है पहले जो बनाया गया था, इसमें बिल्डिंग खपड़ेल, हाँ वो खपड़ेल का ही था, लेकिन उसको नीचे में बनाया हुआ बहुत अच्छा, अंदर से आप जाके देखिएगा तो बहुत अच्छा बना, आपको पता नहीं चलेगा खपड़ेल का, लेकिन बहुत आरामदायक था। इसमें जो भी रहता था बाहर का जो भी रहता था सबको आते थे, हम लोग सुलाते थे रहते थे और हम लोग का सारा बचपन यहाँ से बीता है, हम लोग जानते हैं, सब चीज़ देखे हैं, ठीक है। इवन इसी घर से हम हैं तो हमको सब पता है मेरे बड़े पापा कहाँ से क्या हुआ है। उससे पहले जब से मेरा जन्म हुआ तब से हम लोग देख रहे हैं। ये मिट्टी में आपको दिखा रहा हूँ, यहीं से वीर समरेश दा इसी मिट्टी में खेले हैं जब छोटे थे। इस वीर माटी है। अगर इस माटी को अगर यहाँ से कोई भी आदमी आता है और ऐसे प्लास्टिक में पैक करके ले जाता है और इवन कुछ काम करता है तो वो काम आपका पक्का पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये वीर माटी की कहानी है और वीर माटी से ही वीर दादा जैसे महापुरुष बने हैं, इसीलिए वीर है। जिस तरह की समस्या यहाँ के लोगों की थी, यहाँ नेता नहीं था बोकारो में, एक बात है कि दादा ने ही सबको नेता बनाया। बिल्कुल बिल्कुल, दादा ने राजनीतिक का जो है यहाँ से आंदोलन शुरू करके राजनीतिक का जो शुरुआत है दादा ने ही किया था और बहुत ये गुरु है राजनीतिक के और सभी लोगों को इन्होंने राजनीतिक सिखाया यहाँ से। इवन चंदनखेड़ी विधानसभा में दादा जिधर उंगली करते थे उधर ही जीतता था, जिधर करते थे। बोकारो विधानसभा में जब भी दादा आए हैं, जब भी आए हैं तब से दादा का ही राज चला है। झारखंड में भी और भारतवर्ष में भी नाम आप देखते होंगे, जानते ही होंगे आप लोग सभी, सब चीज़ जानते हैं। बिल्कुल। और एक बात बता दीजिए कि दादा पढ़े कहाँ पे? देखिए दादा जो पढ़े हैं आपका बारामसिया के पास खेदाड़ी हाई स्कूल है, वहाँ से दादा का शिक्षा दीक्षा का शुरुआत हुआ है, ठीक है। वहीं से सब चीज़ पढ़ाई लिखाई का शुरुआत हुआ था दादा का, क्योंकि यहाँ पर हाई स्कूल उस टाइम के ज़माने में था नहीं आसपास। आप इतना फ्रैंक बोलते हैं, क्या कर? बिल्कुल, मेरा यूट्यूब चैनल है और यूट्यूब चैनल का नाम है जीत भूमि ब्लॉग्स, तो इसीलिए मुझे बोलने का भी थोड़ा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं अच्छा से बोल पाता हूँ बस। लगे हाथ लग गया। अच्छा बताइए, दादाजी बड़े पापा थे मेरे, बड़े पापा थे, आप पढ़ने में भी काफी एक्सपर्ट? बिल्कुल, मैं नौकरी करता हूँ बोकारो स्टील प्लांट में, मैं नौकरी करता हूँ, या फिर मेरे फादर भी करते हैं और जो भी है दादा का आशीर्वाद है हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा, तभी हम लोग सबको ही पूरे गांव में सब कोई सक्षम है और पढ़े लिखे भी है सब कोई, ऐसा नहीं। दादा को यूट्यूब चैनल चलाने की क्या दरकार? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसे अपना शौक के लिए यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, बिल्कुल पैसों के लिए नहीं, ऐसा कुछ भी है। बिल्कुल मैं शौक के लिए करता हूँ इस यूट्यूब चैनल को, ताकि मेरे मेमोरीज बने रहे, जहाँ भी मैं जाऊँ उस चीज़ का मैं कवर अप करता हूँ। ब्लॉग चला? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ब्लॉग चैनल है एक, बिल्कुल। और ऊपर से मैं एक टेक चैनल भी चलाता हूँ जिसमें सिखाता हूँ सभी यूट्यूबर्स को कि कैसे यूट्यूब पर काम करना वगैरह, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है इसमें और मैं जब इंटरेस्टेड हूँ उस चीज़ में, किसी को अगर काम आए जो मैं जानता हूँ तो मैं सोचता किसी और को भी उस चीज़ को दूँ नॉलेज को, ताकि कोई आगे बढ़ पाए, उससे हो सकता है कोई आगे बढ़ जाए। आप लोग देख सकते हैं दादा का आंगन और यहाँ माताएं बहनें बैठी हुई हैं।
जी मैडम, आप तो अमेरिका में रहते हैं और ये एक गांव है, दोनों में क्या लगता है? गांव बहुत अच्छा है, गांव बहुत सुंदर है, पीसफुल लगता है यहाँ पे। और अमेरिका भी अच्छा है, लेकिन इंडिया से जुड़े हुए हैं हम लोग, यहीं बचपन से यहाँ रहे हैं, कॉलेज से वहाँ पे। तो आज 12वां दिन है और हमारे यहाँ का नियम जो है कि कुछ 10 दिन से लेके, मतलब 1 दिन से लेके 12 दिन तक जो है कि लोग परेशान हो जाते हैं। तो आप परेशानी तो कुछ नहीं है, लेकिन लग रहा है कि कुछ सब तैयारी हम लोग कर रहे हैं और बाबू बीच में आएंगे और उनको मिस कर रहे हैं, जिनके लिए हो रहा है सब कुछ। आप लोग कैमरा में देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें राणा प्रताप सिंह, जो बड़े बेटा है ना, दादा का बड़े बेटा हैं, उन्हीं की पत्नी है और ये अमेरिका में रहती है। और वहाँ का एम्बियंस मैडम और यहाँ का एम्बियंस में, यहाँ तो हमको लगता है कि स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी सब कुछ है। अमेरिका में कैसा? वहाँ पे भी काफ़ी स्वच्छ है, सब चीज़ है। और पर यहाँ काफ़ी पेड़, तालाब, गांव के लोग सीधे साधे, सब कुछ। तो आपको पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम लगे हाथ पूछ लेते हैं, क्योंकि अमेरिका के जो लोग होते हैं, सुनने में आए हैं कि काफ़ी तेज तर्रार होते हैं। लगता है कि यहाँ के लोगों में और अमेरिका के लोगों में कितने साल का अंतर होगा? तेज़ तर्रार मतलब अमेरिका में भी तरह तरह के लोग होते हैं, शहर के लोग अलग होते हैं, वहाँ पे भी छोटे छोटे जगह के लोग सीधे साधे, और पॉपुलेशन बहुत कम होता है छोटे छोटे जगह पे। पर तेज़ तर्रार तो आपको बड़े शहर में होते हैं, जैसे न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया में किसी किसी जगह। पर बाकी सब जगह काफ़ी सीधे साधे मिलनसार होते हैं उन लोग, और जैसे कहीं पे भी आप देख सकते हैं। अंतर बता रहे कि वहाँ के लोगों का सोच समझ और यहाँ के लोगों की सोच समझ कि माने अंतर, सोच वहाँ के लोगों की सोच आगे है। कुछ कुछ चीज़ में तो है, हाँ, प्रोग्रेसिव है। और पर यहाँ पे भी बड़े शहर में है काफ़ी लोग प्रोग्रेसिव, और इंडियन लोग का बहुत रेस्पेक्ट है वहाँ पे। जो इंडियंस अमेरिका में हैं उनका, क्योंकि बहुत एजुकेटेड होते हैं, और एवरेज अमेरिकन से ज़्यादा एजुकेटेड शायद इंडियंस हैं, तो उनका इज़्ज़त बढ़ते जाता है बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट अमेरिका में अभी न्यूयॉर्क जैसे शहर में होली और दिवाली को नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया गया। बड़ी बात। बहुत बड़ी बात। नमिता सिंह जी हैं, जो राणा प्रताप सिंह, जो दादा के बड़े बेटा की बहू है। और इनकी बात कैसी लगी आप लोग अपना राय कमेंट जरूर रखिएगा। यही घर है जहां दादा नन्हा सा था, दादा इसी आंगन में खेला करते थे, और इसी मिट्टी में वो शक्ति है जो इनको पूरे भारत में प्रसिद्ध किया। कि छोटे भाई की बहू जी हैं, नाम क्या हुआ? पूजा सिंह। पूजा सिंह जी हैं, जो इसी आंगन में दादा कभी खेला करते थे, और इस मिट्टी में हमको जो क्वालिटी या गुण दिखता है, हमको लगता नहीं कि क्षेत्र में कहीं है, क्योंकि यहीं से वो वीर पुत्र पैदा हुआ। और पूरे यही है। आपका नाम क्या हुआ? संगीता रानी सिंह। दादाजी के हाँ, बड़े पापा है मेरा, भतीजी है अपना। ये कितने अच्छे विचार के हैं, और दादा हमेशा लोगों की सहायता करते ही थे। और सबसे बड़ी बात है, और वो उनका आदर था लोगों के प्रति, जो आज हर किसी के आंखों में बसे हुए हैं। वो दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनका प्यार हमको कम नहीं दिखता है। मान से नहीं गए हैं, नहीं जाएंगे। कि हमारे बड़े पापा जो बैठे हुए हैं और अभी आवाज़ लगाएंगे कि आओ रे ये काम तो करना है बोल के, ठीक है। आज भी ऐसा लगता है सही में। और इस बीर माटी में देखिएगा, आने वाला जमाना दादा जैसा तो नहीं बन पाएगा, लेकिन इतना श्योर है कि इस बीर माटी से जरूर एक दिन वीर पुत्र फिर निकलेगा। और हम लोग तो यही चाहते निकले, और निकलेगा ही निकलेगा इस माटी से। और यहाँ से देउलटांड से ऐसा नहीं है कि कोई आगे नहीं गया, और भी बहुत सारे लोग हैं जो देउलटांड से बाहर निकल के अच्छे अच्छे क्षेत्र में हैं। हमारे भैया ही अमेरिका में, और भी है IIT दो है हमारे गाँव से। तो बहुत सारे लोग यहाँ से निकले हुए हैं गाँव से। तो बीर माटी यहाँ से वीर निकलेगा ही निकलेगा, और शेर के आगे भी निकलेगा ऐसा ही वीर पुत्र यहाँ से। तो चलिए, तमाम बातों के साथ में एक बार कैमरामैन से चाहेंगे कि इधर घुमा दें। दादा की पूरी फैमिली को आप लोग देख सकते हैं। बहुत प्यारा फैमिली था,
पूरा विचार इन लोग का जो है कि एक इतना प्यारा विचार है। अच्छा, वो खलियान था, इधर देखा, वहाँ पे आप देख सकते हैं जो टेंट बना हुआ है, बगल में 2 कुर्सियाँ रखी हुई है। वो क्या, वो खलियान था। और एक समय पर हमारा यहाँ राज चलता था राजा का, तो इस टाइम पर यहाँ पर कभी घोड़ा भी बंधा हुआ रहता था। ऐसा भी समय था जिस टाइम पर यहाँ पर घोड़ा उड़ा भी बंधा हुआ रहता था और बहुत ज़्यादा राजपाट चलता था यहाँ पर। ऐसा नहीं है, यहाँ पर कहीं पर जमींदार थे हमारे यहाँ के, जो भी है जमींदार था, कभी काम करने नहीं दिया था। बोलते था हम जमींदार का बेटा नौकरी करने जाएगा, ऐसा विचार था मेरा दादाजी का। दादा जब स्ट्रगल कर रहे थे अपने शुरुआती दिनों में, तब उनके जो फादर है वो काफ़ी बोलते थे कि ये सब चीज़ मत करो, ठीक है, तुम अपना घर में रहो, जमींदार है, ऐसा नेतागिरी मत करो, ये करो। लेकिन दादा फिर भी किए और आज किए तो काफ़ी आगे बढ़े और काफ़ी नाम हुआ। उन्हीं के नाम के चलता देउलटाड़ को सभी लोग जानते हैं, नहीं तो देउलटाड़ को कोई नहीं जानते। और देउलटाड़ आज हमें लगता है पूरा झारखंड में, क्या पूरे प्रदेश में, पूरा भारतवर्ष में जानते हैं देउलटाड़ का नाम को, वीर दादा के नाम से जाने जाते हैं हम लोग। तो काफ़ी हम लोग को गौरव की बात है ये और काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ जो है राजा का ही एक गढ़ था हमारा, जो है जमींदार थे यहाँ से पहले। इनका हम लोग का जो खास घर था वो आड़ता ग्राम है आगे में, वहाँ पर खास घर था। लेकिन उस टाइम पर जब हम लोग छोटे थे, हम लोग हुए भी नहीं, तो उससे पहले ही ठाकुर रंजीत सिंह जो थे, ठाकुर रंजीत सिंह वो यहाँ पर आके बसे थे और उन्हीं से सारा चीज़ शुरुआत किया गया। 4 भाई था, हमारा 4 गांव था, एक आड़ता था, एक नुनियाडी था, एक बोरियाडी था, एक देउलटाड़। 4 गांव में हम लोग से बटे। लास्ट में अभी 4 गांव में हमारा गोतिया भैया जो है चारों गांव में बसा हुआ है। कुछ भी होता है तो हम लोग उनका जो छुतका वगैरह है मानना पड़ता है, वो लोग आते होंगे। अब देखते होंगे जो देवासी सिंह थे या फिर उनके जो भी रिलेटिव आते हैं बोरियाडी से, हम लोग सब कोई और काम सब चीज़ में हम लोग करते हैं एक दूसरे का। तो चलिए, ये दादा का छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा परिवार के लोगों से आप लोगों को मिलाया, उन लोगों की बातें सुनाई। आप लोगों को कैसा लगा, अपना विचार जरूर रखिएगा कमेंट के माध्यम से। घर ज़्यादा बड़ा तो हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन ये घर बहुत ही पुराना टाइप का बना हुआ है और इसमें ये आधुनिक किस्म के सीमेंट ईंटे का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें चूना और सुरथी ना, जी, चूना और सुरथी का बना हुआ घर है, जो आज भी लोहे की तरह मजबूत है। जो ये राजा हुआ करते थे दादा लोग, तो ये बैठक खाना है। जो भी बाहर से गेस्ट वगैरह आते थे उन लोगों को यहाँ पर हम लोग ठहरने के लिए इंतजाम करते थे। जो बाहर से, जिसको हम घर में नहीं घुसा सकते हैं, वैसे भी लोग आते थे, क्योंकि राजपाट था तो बहुत सारे लोग आते थे यहाँ पर। तो उन लोगों को यहाँ पर हम लोग व्यवस्था करते थे, खाना पीना जो भी है सब चीज़ यहाँ पर पहुँचा व्यवस्था होता था। और जो भी जैसे हम लोग का कुछ काम होता था जब पहले यहाँ पर, जैसे आज मान लीजिए तालाब खोदवाना है या फिर जो भी काम है, तो दूसरे गांव के लोगों को बोल दिया जाता था कि तुम लोग आना बोल के, और उन लोगों का खाना पीना सारा व्यवस्था यहीं से होता था। सबको इधर ही रहता था, जितना भी था यहीं से सब कुछ होता था हम लोग का। और आप देखते थे कितना पुराना है ये। जी बिल्कुल, बहुत पुराना डिजाइन। ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर में बना हुआ था, बहुत पुराना घर था। देखिए इसका मोटाई देखिए आप, कितना चौड़ाई देखिए कितना ज्यादा है। दिखाइए कैमरामैन साहब, जरा दिखाइए। घर का भी चौड़ाई जो हम चाहे इससे भी ज्यादा था, लगभग हमें लगता है लगभग 30-40 इंच का जो दीवार था, ऐसे उतना में ही बना हुआ था घर का दीवार। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय झारखंड, जोहार झारखंड, वीर पुत्र के आंगन से। कि बीजेपी का जन्मदाता 3 आदमी, अटल बिहारी वाजपेयी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री समरेश सिंह, इंदर सिंह नामधारी। जिस समय बीजेपी का जनसंघ पार्टी दिया छाप था, उन समय दादा ने कमल छाप दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी को इतना भी शर्म होता तो इस शहादत दिवस पर आना चाहिए था उनको। केंद्र से कोई बड़े लीडर नहीं आया, बस इतना ही इंटरव्यू था। और ये देख सकते हैं, ये भीड़ गवाह है दादा के प्रति जो प्यार और प्रेम लोगों का था। लेकिन आज आप वो अक्सर देख रहे हैं कि जो भी नेता है, कहीं ना कहीं मुख्य मुद्दा से लोगों को भटकाने का काम किया जा रहा है। और आज गांव में, देहात में जाकर पूछिए तो गरीबी, बेरोजगारी को लेकर लोग अक्सर सवाल कर रहे हैं। लेकिन आने वाली पीढ़ी, आज दादा का 12वां दिन है और लोग भोज खाकर तो जा रहे हैं, लेकिन ये जरूर सोच रहे हैं कि अब उनकी आवाज़ को कौन सुनेगा। तो तमाम बातों को देखते हुए आप देख सकते हैं इधर, और कैमरामैन से चाहेंगे कि इधर दिखाएं एक बार। दादा के बारे में जितना भी कहिए कम है, बस शॉर्ट में हम बोल दिया। जितना भी प्रशंसा कीजिए बहुत कम है।
चूँकि दादा एक ऐसा शख्स का नाम था कि वो हमारा भी दादा, हमारे बच्चे का भी दादा और हमारे पिताजी का भी दादा सब उनको दादा का पुकारते थे। तो इनको प्यार से लोग दादा कहते थे। लोगों की जो समस्या होती थी ना, पूरी हो या ना हो, लेकिन लोग मुखरता के साथ दादा के पास रखते थे। तो देखिए, दादा एक ऐसा शख्स थे कि अगर किसी का घर में कोई मर भी जाता था ना, तो दादा हमारे यहाँ पिताजी का क्रिया करना है, तो ठीक है, कब है, तो परसों दिन है, तो ठीक है, रुको, तुम रुक जाते और 2000, 4000, 5000 जो भी होता, यानी निराश नहीं करते, वो देते। आपका नाम? मेरा नाम निजाम अंसारी। कहाँ रहते? हम चास अंसारी मोहल्ला जी। और हम शुरू से ही दादा का प्रचारक थे और चुनाव भी हम लड़े थे, ऐसी बात नहीं, हम विधायक का चुनाव लड़े, है ना जी। तो ये हैं निजाम अंसारी, जो चास के अंसारी मोहल्ला में रहते हैं और दादा के मुख्य प्रचारक में से एक थे। नहीं, देखिए, दादा का जहाँ तक बात है, तो जो शून्यता हमारे बोकारो जिला में नहीं बल्कि पूरे झारखंड बिहार में जो आई है, वो शून्यता तो हमको हमेशा देखने सुनने को मिलेगा। वो कमी महसूस हम लोग को होगा ही, क्योंकि दादा का जो स्थान है वो कोई नहीं ले सकता है, कोई नहीं। इतनी बड़ी। आपका नाम एक बार बता दें। जी, मैं राजेश कुमार चौबे हूँ और भारतीय जनता पार्टी से हूँ। दादा सिर्फ इस गांव का नेता नहीं थे, दादा देश का नेता थे। ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे बोकारो के लोगों को कहिए या दादा का भी उसमें है। दादा पूरे देश का नेता थे। दादा के नाम पे आज भारतीय जनता पार्टी स्थापित है, उनके कमल फूल उनका दिया हुआ है। दादा का तुलना हम ग्रामीण से सिर्फ नहीं कर सकते हैं। और दादा ने जो किया है, वो दादा तो जिस दिन उनका अस्थि आ रहा था, हम लोग उनको लेके जब आ रहे थे, उस समय ही पता चल गया था कि बोकारो से चास गुजरते हुए लोग कितना रो रहे थे। बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक किसी में शामिल हो जाना और एक अंदर आत्मा से शामिल होना, दोनों में बहुत अंतर है। वो गरीब आदमी जिसका कोई नहीं, कुछ दादा कोई रिश्तेदार भी नहीं थे, लेकिन वो रो रहा था। इसमें कारण झलक रहा था कि दादा के लिए क्यों रो रहा था, क्योंकि दादा उसके दुख सुख सब में शामिल होते थे। उसके जो भी प्रॉब्लम होता था तो दादा के पास लोग चल जाते थे, दादा उसके लिए खड़े रहते थे, तब न रो रहा था। ऐसे थोड़े कोई रोने वाला है। तो दादा सिर्फ ग्रामीण समस्या का समाधान हो या नहीं, लेकिन दादा के पास लोग समस्या लेकर जाते थे। ना, समस्या का समाधान 100% होता था, कम बेसी होता था। अब आप गए हैं 10,000 रुपया के लिए कि दादा हमारे घर में शादी है लड़की का, 10,000 रुपया दे दीजिए, तो 10,000 नहीं तो 5,000 तो जरूर दे देते थे। तो दादा वो व्यक्ति थे कि दादा ही एक व्यक्ति थे यहाँ पर पूरे नेतागण में कि जिनके दरवाजा पे सुबह में 10, 20, 50 आदमी बैठे रहते थे अपना दुखड़ा सुनाने के लिए, और दादा उतरते वही तो मैं सबका सुनते थे। हाँ, वही तो मैं एकदम। तो दादा, लेकिन दादा की जो चर्चा होती है कि दादा सिर्फ यहाँ के नेता, दादा पूरे देश के नेता थे। आज हम लोग का दुर्भाग्य कहिए चाहे उनका दुर्भाग्य कहिए, नहीं तो दादा आज के अंदर में कहीं और रहते हैं। लेकिन जो भी है वो कमी है, तो कमी उसको तो हम लोग को कहना होगा। लेकिन जाते जाते उन्होंने वो चीज़ छोड़ के गया जिसको लोग याद करेंगे सदियों तक। अब बोकारो में फिर दोबारा दादा जैसा व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहे हैं, और ना अभी कोसों दूर हम लोग के समय तो नहीं उस टाइप का सोचने वाला व्यक्ति। उस दादा किसी एक आदमी का थे ही नहीं, किसी एक जात का थे नहीं, किसी एक वर्ग का नहीं थे। दादा सबके थे। दादा अपने बेटा को नहीं समझते थे कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, कैसे है। सभी व्यक्ति के लिए दादा थे। इसलिए दादा की तुलना हम लोग किसी व्यक्ति के साथ कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन कीजिएगा तो मैं दादा को नेशनल नेता मानता हूँ। आज कांग्रेस पार्टी के लोग आए कि नहीं आए, भाजपा के लोग आए कि नहीं आए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग आए कि नहीं आए, अगर नहीं आते हैं तो उनमें कमी है, दादा में कमी नहीं है। वो नहीं आते हैं तो दादा के लिए नहीं आते हैं, वो अपने लिए आएंगे, क्योंकि यहाँ की जनता जो भी है वो दादा के लिए है। अपना नाम? मेरा नाम राम कुमार यादव, कुंवर सिंह कॉलोनी चास, कुलदीप टाकीज के पास बोकारो में रहता हूँ। दादा जैसा अब दूसरा कोई नहीं हो सकता है आने वाले कई वर्षों तक।
ये शून्यता जो राजनीतिक शून्यता आई है, इस शून्यता की भरपाई मुझे तो निकट भविष्य में दिखाई नहीं देता। और ये शून्यता एकीकृत बिहार से लेकर के पूरे क्षेत्र में आई है। तो आप ये समझ लीजिए कि दादा जैसा न कोई हुआ है न कोई होगा। पूरे जीवन को आप पलट के देखेंगे तो इनका एक एक कदम प्रेरणा के लायक है। अब प्राप्त करने वाले लोगों पर निर्भर करता है कि उसमें क्या क्या प्राप्त करते हैं। जिस धरती पर हम लोग आए हैं, दादा की इस जन्मभूमि पर आए हैं, पहले उस जन्मभूमि को हम लोग नमन करते हैं, क्योंकि दादा एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जिन्होंने पूरे सिर्फ बोकारो या झारखंड पर दादा को सीमित करना ये हम लोग के लिए बहुत ही ये होगा। दादा पूरे राष्ट्रीय स्तर के नेता थे और दादा के फैक्ट्री से कितने राजनीति करने वाले लोगों का उदय हुआ। दादा ने दादा के जैसा व्यक्तित्व नहीं हुआ ना, इसका दुख। ये तो दुर्भाग्य है कि दादा के जैसा व्यक्तित्व अभी नहीं है। ये इसी बात के लोग चर्चा कर रहे हैं कि दादा की शून्यता, दादा के जाने के बाद जो एक शून्यता आई है, राजनीति के भीष्म पितामह अगर कहिए तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति के भीष्म पितामह दादा समरेश सिंह, इनके चूंकि हम लोग भी इन्हीं के फैक्ट्री के प्रोडक्ट हैं, यहीं से हम लोगों ने राजनीति को सीखा है। दादा के उन एक एक शब्दों को आज हम लोग स्मरण कर रहे हैं जो आज वो अपने राजनीतिक जीवन में बोलते थे, वो कहते थे। उनके अंदर कहीं भय नहीं था, कभी अपने आप को डर की भावना उनके अंदर नहीं थी। अगर कोई समस्या आता था, कोई समस्या होती थी तो दादा समरेश सिंह एक दो बातें हम लोग को आज भी याद है। उन्होंने जब भाषण देते थे तो लोग कहते थे कि दादा आप ऐसा वैसा, तो दादा ये बात कहते थे कि राजनीति में नेता हो सकता है लेकिन दादा कोई नहीं हो सकता। दादा बिल्कुल समरेश सिंह है और बात जी, इसलिए हम लोग आज इनके ये में आए हैं और हम लोग नमन करते हैं इस धरती को। और दादा के अधूरे कार्य को कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इनके सपनों को साकार करने के लिए मैदान में आएगा और इतने सपने को कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो दादा के सपना को साकार करने के लिए आगे आएगा। आज हमारे जो समरेश सिंह थे, ये एक गांव से जाकर ये एक अंतर्राष्ट्रीय नेता बने। ये हम लोग का जानते हैं, चास चंदन कार्य नहीं, पूरे हिंदुस्तान के गौरव की बात है। इन्होंने यहाँ का विकास के लिए यहाँ बहुत सारे विद्यालय, बहुत सारे है ना, इनका सरकारी अस्पताल, प्राथमिक विद्यालय, बहुत सारे जानते हैं, इनका विकास में बहुत अहम योगदान है और इनके योगदान को हम लोग भुला नहीं सकते। आज इस क्षेत्र में आपका कोई समरेश सिंह, दूसरा समरेश सिंह पैदा होने वाला मुश्किल है। बिल्कुल दूसरा समरेश सिंह पैदा होने वाला मुश्किल है। और ये है हमारे नारायण सिंह चौधरी जी। 12वां दिन में श्रद्धांजलि में मैं भी आई हूँ, जैसे सभी लोग आए हैं। और दादा लोकप्रिय नेता थे, तो स्पेशल उनके लिए क्या बोले, बट इतना मैं जानती हूँ कि हम लोगों के गार्जियन थे। मैं तो बचपन से सेक्टर 9 में जन्म ली, मेरी तो जन्मभूमि भी बोकारो है, कर्मभूमि भी बोकारो है। तो दादा के साथ हमने बचपन गुजारा और इस समय तक, अभी तक दादा के साथ हम थे। तो एक इमोशनली टचअप था हम लोगों का, जो आज दादा के अंतिम श्रद्धांजलि में कैसे नहीं मैं आती, इसलिए मैंने भी अपना सभी लोगों की तरह आया, श्रद्धांजलि दिया। एक बात की चर्चा हो रही है कि दादा के जैसा कोई था ना होगा। जिस तरह लोग अपनी समस्याओं को दादा के पास लेकर बेझिझक जाते थे, भले उसका काम हो या ना हो, लेकिन उसके पास पहुंचते थे। आज वो व्यक्तित्व किसी नेता में नहीं दिख रहा है। ये तो सच्चाई है, ये 100% सच्चाई है कि जो दादा में क्वालिटी थी वो नेता अभी तक नहीं दिख रहे हैं बोकारो में अपने, और ना दिखेंगे लग रहा है, क्योंकि वो निस्वार्थ किसी का मदद करते थे। दादा के पास जाने के बाद आपकी कोई भी समस्या है उसका समाधान वो निकालते थे, वो जैसे भी निकाले, भले कहीं वो देर से किए, बट समाधान तो वो किए हैं सभी का। तभी आज उनके जन यहाँ दिख रहे हैं इतने सारे। पढ़े लिखे चालाक चतुर लोग बड़े स्वार्थी होते हैं, लेकिन स्वार्थी लोगों में भी कुछ ऐसे लोग आएंगे सामने जो दूसरे की पीड़ा को अपना पीड़ा समझेंगे।
देखिए मैं तो दूसरे के बारे में नहीं बोल सकती कि दूसरे लोग पीड़ा समझेंगे कि नहीं, बट मैं समझती हूँ दादा गुरु हैं, हमारी भी राजनीति के, तो मेरी राजनीतिक लाइफ की भी वो गुरु रहे हैं, तो मैं तो निस्वार्थ उनके नक्शे कदम पर चलूँगी और समाज को के लिए भला करूँगी। मैं भी जब तक हूँ तब तक अपने जन कल्याण में अंतिम तक हूँ और रहूँगी। तो ये थी अनीता जी, जो दृढ़ विचार है कि दादा से प्रेरणा लिए हैं, लेंगे और लेते रहेंगे मरते दम तक, और उन्हीं के विचार स्वरूप मैं आगे बढ़ूंगी।